पीतल पर बारीक नक्काशी कर उसे कलात्मक पहचान दिलाने वाले मुरादाबाद के प्रख्यात शिल्पकार चिरंजीलाल यादव को पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने की खबर से उनके परिवार सहित पूरे शिल्प जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। पद्मश्री मिलने की सूचना पर भावुक हुए चिरंजीलाल ने कहा कि उन्हें अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उनका नाम भी इस प्रतिष्ठित सम्मान की सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना आवेदन किया था और इसके बाद पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में जुट गए थे। चिरंजीलाल ने कहा कि उन्हें पहले भी प्रदेश सरकार द्वारा कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन पद्मश्री जैसा राष्ट्रीय सम्मान अपने आप में बेहद खास और गौरवपूर्ण है। इससे न केवल उनका बल्कि मुरादाबाद का नाम भी देश दुनिया में और अधिक रोशन होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह सरकार जमीन से जुड़े कारीगरों और शिल्पियों को पहचान और सम्मान दे रही है। जिन हस्तशिल्पियों का चयन किया गया है वह पूरी तरह योग्य और सराहनीय हैं। चिरंजीलाल ने बताया कि उन्हें गृह मंत्रालय की ओर से पद्मश्री दिए जाने की आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पूरी दुनिया में अपनी पीतल शिल्पकला के लिए जाना जाता है। इस चमक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले शिल्पगुरु चिरंजीलाल यादव न केवल उत्कृष्ट कारीगर हैं, बल्कि वह इस परंपरागत हुनर को युवाओं तक पहुंचाने का कार्य भी निरंतर कर रहे हैं। चिरंजीलाल का कहना है कि वह आगे भी युवा पीढ़ी को इस कला से जोड़ने और प्रशिक्षित करने के लिए काम करते रहेंगे। उन्हें अब तक नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड और शिल्पगुरु अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं और अब पद्मश्री चयन ने उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। चिरंजीलाल यादव आपको पद्मश्री के लिए आपका नाम चयनित हो गया था। क्या कहेंगे, किस तरह की? अरे इसके लिए तो बहुत ही खुशी का माहौल है, हमें तो बहुत ही खुशी है और हमें जो है उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो हमें जो है न्यूज़ तो लोगों ने बताया, बधाई दी, तो मैंने साहब क्या हो गया। तो सुबह जो हमारे पास होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया तब मालूम हुआ, अच्छे से बोल के आपका जो है सोचा जा रहा है, अभी घोषणा कर दी जाएगी। क्या कहोगे सरकार के लिए? अरे सरकार के लिए तो बस क्या कहोगे? बिल्कुल सही काम कर रही है सरकार शिल्पियों के लिए, कारीगरों के लिए। किस तरह की उम्मीदें रहती हैं जब सरकार के लिए सरकार तक आवेदन पहुंचा? हाँ, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल। हाँ, हमें तो उम्मीद नहीं थी, हम तो मतलब आवेदन करके अपने काम में लग गए। क्या क्या होता है, क्या आपके द्वारा काम किया जाता है? हमारे द्वारा जो है हम तो नक्काशी काम करते हैं और थोड़ा सप्लाई का भी काम है। हाँ, तो अपने हाथ के बनाए हुए तो जो सरकारी शोरूम है, गंगोत्री शोरूम है, सेंट्रल कार्टिज है और भी शोरूम है, तो उनको देता हूँ मैं माल। तो बड़ी पहचान आपके द्वारा जो आपके काम को बड़ी पहचान मिली है, क्या मानते हैं? पहचान तो हमारी नेशनल अवार्ड और ये शिल्पगुरु से ही पहले से बहुत कुछ हो गई है, मुरादाबाद में, दिल्ली में, हैदराबाद में, सभी जगह। इसके अलावा जो है इसके माध्यम से तो और पहचान अच्छी हो गई है। क्या मानते हैं सरकार के कदम जब रियल हीरो जो उनको माना जा रहा है? हाँ, सरकार चुनकर लोगों को अवार्ड दे रही है। हाँ, ये हमें तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही अवार्ड दे रही है। ये जो वास्तव में कारीगर हैं, जो वास्तव में कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनको ही दे रही है ये। ऐसा नहीं है कि 420 आदमी है। हाँ, चयन सही हो रहा है? चयन बिल्कुल सही हुआ है और उन्होंने भी विचार करा हुआ है, ऐसी बात नहीं। देखिए, आज का दिन मुरादाबाद के इतिहास का एक सुनहरा दिन है, जहां हम पूरे दुनिया को उड़ीसा कार्यक्रम के माध्यम से मुरादाबाद में इकट्ठा किए हुए हैं। उसी कड़ी में आज भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड की घोषणा करके ये बताया कि उसकी पूरी नज़र मुरादाबाद की दस्तकारी पर है और मुरादाबाद का दस्तकार जो असंगठित क्षेत्र से आता है, अशिक्षित क्षेत्र से आता है, ऐसा दस्तकार उसको भारत सरकार में उसका चयन होना हमारे मुरादाबाद के लिए फ़ख्र की बात है। हमें लगातार 3 बार से पद्मश्री का अवार्ड हो रहा है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, वस्त्र मंत्रालय की पूरी टीम का, डेवलपमेंट कमीशन हैंडीक्राफ्ट का और अपने सहयोगी सारे उन दस्तकारों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके धन्यवाद के बदौलत हम लोग उस सीढ़ी पर पहुँचे हुए हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आगामी समय में, अभी हमें पद्मश्री मिला है और बहुत जल्द हम पद्म भूषण की तरफ और भारत रत्न की तरफ भी जाने को तैयार हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम राष्ट्रपति भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूबरू थे
तो हमने जब उनसे कहा कि आपने अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को चुना है, तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ बाकी है। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो करते हैं।